सोनपालसर गांव के पास रहस्यमय तरीके से अचानक धंसी जमीन। करीब 60 फीट की दूरी पर 50 फीट गहरी धंसी जमीन। अचानक जमीन धंसने से ग्रामीण आए दहशत में। हिंद 24 के लिए सरदार शहर से मनोज कुमार प्रजापत की रिपोर्ट। सरदार शहर के सोनपालसर गांव के पास आज सुबह अचानक रहस्यमय तरीके से जमीन धंसने से ग्रामीण दहशत में आ गए। अचानक जमीन धंसने की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। गांव के उमेद सिंह राठौड़ की ओर से घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई। एहतियात के तौर पर ग्रामीणों को उक्त गड्ढे से दूर रखा जा रहा है। गांव के उमेद सिंह राठौड़ ने कहा कि आज सुबह अचानक करीब 60 फीट की दूरी पर 50 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। जमीन धंसने के क्या कारण रहे, इस बात की जानकारी संबंधित अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद ही पता चल पाएगी। उमेश सिंह राठौड़ ने बताया कि हमारे गांव सोनपालसर से 3 किलोमीटर की दूरी पर गोसाई जी महाराज का बीहड़ है, जिसमें यह जमीन धंसी है। अचानक जमीन धंसने से ग्रामीण दहशत में हैं और मौके पर मौजूद वरिष्ठ लोगों द्वारा गड्ढे के आसपास के लोगों को दूर रखा जा रहा है और प्रशासन की टीम का इंतजार किया जा रहा है। वहीं उमेद सिंह ने बताया कि अभी भी धीरे धीरे जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। वहीं नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तो देखा कि वहां पर जमीन धंसने से एक बड़ा गहरा गड्ढा हो चुका है और लगातार मिट्टी धंसने का सिलसिला जारी है। अगर शाम तक मिट्टी लगातार धंसती है तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। वहीं मामले में विशेषज्ञ धनपत सारण ने बताया कि पिछले कुछ सालों में राजस्थान में जमीन धंसने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसका मुख्य कारण है कि हम लगातार भूजल का दोहन कर रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में हमारे क्षेत्र में फसलों की सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में ट्यूबवेल खुदाई किए गए हैं और लगातार भूजल का दोहन हुआ है, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी अन्य कारण से भी यह जमीन धंसी हो। कारण हो सकते हैं इस जमीन धंसने के? देखो, इसके कारणों पे अगर विचार करें तो जो सबसे बड़ा एक कारण नज़र मुझे आता है वो अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन है। उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब आप समझो कि ज़मीन में भूमिगत जल है, वो पहले कुछ एरिया को कवर किए हुए था, वहाँ से हमने भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन कर लिया तो वो जगह खाली हो गई। उसकी वजह से ऊपर की मिट्टी है जो नीचे धंसने के मामले ऐसे सामने आते हैं। और हम देख ही रहे हैं कि अपने एरिया में ज़्यादातर जैसे खेती के लिए हम जो ट्यूबवेल अगर पिछले 10 सालों में देखें तो उनकी संख्या में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। तो ये मुझे तो लगता है सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा इसके और भी रीज़न जैसे हो सकते हैं कि लगातार सूखा पड़ रहा हो तो ज़मीन ड्राई हो जाती है, ड्राई होने के कारण वो सिकुड़ के नीचे धंस सकती है। तो मेरे को ज़्यादातर ये लग रहा है कि ये भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन की वजह से हुआ है, बाकी तो कोई और भूवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। क्या ये मामला पूरा? आज सुबह ऑफिस आते ही और पता चला कि दाडवाना गांव है, उसके जस्ट पूर्वी तरफ एक ज़मीन अचानक धंस गई है और काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया है। हमें सोशल मीडिया की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी सूचना मिली। उसके बाद हमारे एसडीएम साहब दिव्याजी चौधरी ने मुझे बताया कि आप मौके पर जाएं और स्थिति का जायज़ा लेके आएँ। उसके बाद मैं भी गया, पुलिस प्रशासन भी गई। वहाँ पर देखा तो करीब 40 बाई 40 फीट का ये गहरे में गड्ढा हुआ है और वो गड्ढा करीब 20 फुट गहरा है। और मैं जब गया उस समय भी मिट्टी धंस रही थी और आसपास भी उसके दरारें आई हुई थी, धंसने की प्रोसेस चालू थी। सुबह 7 बजे की ये घटना है। पास में जो डाणी थी सबसे पहले उन लोगों ने देखा। उसके बाद वहाँ सरपंच हैं पूर्णनाथ जी, उन्होंने समझदारी दिखाते हुए और बांस गाड़ कर और रस्सी लगा के उसके चारों ओर करीब 100 फीट में घेरा बनाया है ताकि उसके पास में कोई नहीं जाए। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, उसको भी हमने समझाइश की कि इसके पास नहीं जाएं, ज़मीन और भी धंस सकती है। यह वैसे बिल्कुल एक प्राकृतिक घटना है। यह भी हो सकता है कि उसके नीचे कोई पुराना कुआं हो या कोई जैसे पुराना कुंड हो। वो तो ज़मीन के अंदर क्या है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ये अच्छी बात रही कि उससे किसी प्रकार की जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। क्या आपके गड्ढा बनना चालू भी धंसी जमीन? हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे वो जो धंसी थी वो तो बिल्कुल एक साथ धंसी थी और मैं जब मौके पर गया उस समय भी वो मिट्टी धंस रही थी। और ये भी है कि धंस के वो अंदर ही जा रही है। इसकी जानकारी के लिए कहाँ से अधिकारी आएंगे? देखिए, वहाँ पर जैसे लोकल प्रशासन के रूप में बात करें, सरपंच साहब वहीं मौजूद थे, हमारा सरदार से का पुलिस प्रशासन भी गया और एक प्रशासनिक प्रतिनिधि के रूप में मैं भी जाके आया। मेरे पटवारी जी भी वहीं हैं, मैंने उनको वहीं रोका है।
अब देखते हैं शाम तक इसमें जैसे धंसने की ये प्रोसेस रुकती है या चलती रहती है। यदि ये धंसने की प्रोसेस चलती रही तो उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।